And girls are like, attitude, huh? Yeah. कुछ दिनों के बाद फोन आया कि we like your attitude. ऐसा लगा कि किसने मुझ पे सर पे हाथ रख दिया. आपकी लाइफ एक मिरेकल हुआ कि आप बालाजी गए. I chose to keep my word over doing a film. फिर आपको जब विलन के रोल के लिए बुलाया गया तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि यार मैं हीरो से लाइक. Then Ekta ma'am called me up and she's like, come meet me. She said, Chetan, this will change your life. और ये नागिन चल रहा है उसमें हम लोग पूरा AI से कर रहे हैं पूरा VFX. It's a two-way street ना. हमें वो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमारे वीडियो जनरेशन से वो भी ट्रेन हो रहा है. मिस्टर माइकल है, he got the award, Oscar award for Dune. तो that level of team is there. वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट. मैं हूं देवांगी शाह, आपकी होस्ट, और आज हम स्पॉटलेस पॉडकास्ट पर बात करेंगे टेलीविजन के उस चेहरे की जो हीरो भी रहे हैं और विलन भी. हर रोल को उन्होंने बखूबी निभाया है, दिलों पे राज किया है. इंटेंसिटी उनकी आंखों में है और ऑनेस्टी उनकी बातों में. और सिर्फ एक नाम लेते ही आप लोग समझ जाएंगे कि आज हमारे साथ कौन है. साशा, साशा, साशा. Yes, amazing actor, versatile actor, soulful person, Mr. Chetan Hansraj ji. Welcome to the Spotless Podcast, Chetan ji. Thank you, my pleasure being here. आप यहाँ पर आए, हमें अपना समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. My pleasure. सर, आज हमें आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है. आपकी जर्नी को जानना है. आपने कब से एक्टिंग शुरू की, आपके चाइल्डहुड कैसा था, वहाँ से लेके अब तक की सारी बातें जाननी है. Okay. तो सर, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आप छोटे थे तब शरारती थे या एकदम डिसिप्लिन वाले? No, I was a normal kid. मस्ती भी करता था और बहुत मस्ती वाला नहीं था, लेकिन I used to have my fun. Okay. And मेरा पूरा बचपन एक्टिंग में गया. मैंने 5 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू की थी. तब से बस एक्टिंग करता 5 साल की उम्र से? मतलब आपकी मॉम ने सोचा था कि आप एक्टर बने? नहीं, एक्चुअली मैंने किसी को देखा था न्यूज़पेपर में 5 years की. हाँ, और मैंने अपनी मॉम को कहा था कि मुझे ये करना है. ओह. मॉम ने, अरे 5 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है. हाँ. She said, okay. Then मेरे पिक्चर्स क्लिक करवाए and I was a very cute baby. I had blue eyes and this and that. तो फोटोग्राफ्स क्लिक किए और डिस्ट्रीब्यूट किया और इमीडिएटली काम आने लग गया. तो it was नॉन स्टॉप. कभी ना कुछ लोगों को ना खुद की लाइफ की जर्नी, मतलब मुझे क्या करना है, वो सोचने में बहुत टाइम लग जाता है. और आपने 5 साल में ये सोच लिया कि मुझे ये करना है और आप कंटिन्यू. I don't know, I got attracted to that. बट वो डिसीजन सही था. हाँ, of course. बिकॉज वो आपके अंदर से निकली हुई चीज थी ना. Yes. तो वो आपने बचपन में ही वो देख लिया और योर जर्नी. मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे ये करना चाहिए. Maybe I was born to do this. Yeah, right. Or maybe I was. Yes. तो फिर कैसे आपने बचपन से ही आप स्कूल के टाइम पे? स्कूल्स बचपन से ही I used to do modeling और फिर पिक्चर्स भी किए, महाभारत भी किया, टीवी शो महाभारत भी किया पुराना B.R. वाला. चोपड़ा. या जी. Okay. उसमें बलराम का बलराम, या. Yes. तो नॉन स्टॉप मेरा पूरा स्कूलिंग उसी में गया कि अगर साल के अगर 250 दिन आपको स्कूल जाना है तो उसमें से आई वाज लाइक जस्ट गोइंग लाइक 200 और मे बी 150 days. तो आई वाज मिसिंग अ लॉट ऑफ स्कूल. बट द स्कूल ऑल्सो बहुत कोऑपरेटिव थे कि हाँ हमारे हाँ कि. और वो ज़माने में क्या था कि चाइल्ड एक्टर्स के लिए दे यूज्ड टू हैव लाइक सेकेंड हाफ में, तो फर्स्ट हाफ स्कूल खत्म करो और फिर आ जाओ लंच के बाद. ओके. तो आपने वैसे अपना पूरा चाइल्डहुड मेरा उसमें ही गया, एक्टिंग में ही गया. तो फिर मतलब ये आप करते आए, फिर आपने वही फील्ड को आगे बढ़ाया कि आपने कुछ और भी ट्राई किया लाइफ में? या मैंने एनिमेशन का कोर्स किया, फिर मैंने निफ से फैशन डिजाइनिंग सीखी. बट देन वो है ना कि along with acting I did all this. At one point, when you're like about
आई वाज अबाउट 16 मैंने स्कूल ख़त्म किया ना, वो लाइक बहुत हो गया भाई, 5 साल की उम्र से 16 तक मैं नॉन स्टॉप काम करते आया हूँ, आई एम डन। और फिर आई थिंक कुछ 6-8 महीने का ब्रेक हुआ होगा, फिर मैं कॉलेज गया, और कॉलेज में एंटर करते ही दे सेड अरे टॉल गाय दिस दैट व्हाई डोंट यू मॉडल, लाइक ओके, एंड देन माय मॉडलिंग करियर स्टार्टेड, रैम्प मॉडलिंग एंड ऑल दैट। तो फिर 17 से लेके टिल आई वाज 27 आई डिड रैम्प मॉडलिंग एंड मॉडलिंग जनरली, एंड म्यूजिक वीडियो, ज़माना म्यूजिक वीडियोस का था, और आई वाज जस्ट डूइंग दैट टिल दैट तो पॉइंट। आपने स्टार्ट किया था वो जो मॉडलिंग के लिए आपने, तो वो आपको ऑफर मिला था या आपने उसके लिए ट्राई किया था मॉडलिंग के लिए? लाइक रैम्प मॉडलिंग एंड रैम ऑल, मॉडलिंग के लिए। कॉलेज शोज करता था मैं, हाँ। एंड देन पीपल सॉ मी इन दैट, एंड देन आई डिड ग्लैड ड्रैग्स, तो फिर वहाँ से पूरा सिलसिला शुरू हो गया ओके, तो रैम्प आपने मॉडलिंग का। मॉडलिंग किया, एंड देन जैसे आपकी जो पर्सनालिटी, आई फील है कि आपने अगर सोचा होगा तो फिल्मों के लिए सोचा होगा। जी, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। या होता है ना कि फिल्मी भूत सवार हो जाता है, यस, तो फ्रॉम लाइक आई वाज मॉडलिंग इन दैट, एवरीवन वांट्स टू एंड बी यू एन, हैव दैट yeah, पर्सनालिटी, and I was always an actor, तो हम्म। वो लाइक अरे यार दिस इज little bit mind numbing, you know, मॉडलिंग में कुछ करना नहीं है, खाली जाके रैम्प पे चलना है। हाँ। So I was like, I miss, you know, acting and all. But I was doing shows, music videos, and all that. But I did one film, Asambhav. That was as a grown up, that was my first film. Oh. And then I was looking to do more films. और सडनली एक दिन बालाजी से फोन आ गया, मेरा एक दोस्त जा रहा था बालाजी में, तो उसने कहा कि कम विद मी, वाला एक अरे टीवी शोज ना, ऐसा मुझे नहीं करना है यार टीवी शो, जस्ट कम यार। तो मैं गया वहाँ पे पिक्चर्स लेके, उस जमाने पिक्चर देते थे हम लोग, हाँ। तो ऐसे गया, ऐसे रखा, एंड गर्ल्स से लाइक एटीट्यूड, या, तो शी सेड ओके, लेकिन पूरी बड़ी थप्पी निकाली पिक्चर्स की, उसमें डाल दिया पिक्चर्स, आई एम लाइक ओके, ओके यू कैन गो। अरे ये क्या है यार, ऐसे मैं तो गुस्से में चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद फोन आया कि वी लाइक टू एटीट्यूड, अरे तो देन कम फॉर ऑडिशन, वहाँ ऑडिशन गया तो पूरा एक मोनोलॉग दे दिया, लाइक ब्रो अब भी दिया है मोनोलॉग, अभी कैसे करूँगा। हाँ। तो आई एम लाइक, मैंने पहले के 2 लाइन बोले और फिर बोले इतने टाइम में इतना ही होगा, थैंक्स बाय, और मैं चला गया ऑडिशन में से ही। तो शायद उनको वो कैरेक्टर के लिए पसंद आ गया वो लुक, हाँ। और वो एटीट्यूड, बोला कि मैम को पसंद आया आपका एटीट्यूड, अरे तो इसलिए या हम लोग को कैरेक्टर ऐसा ही चाहिए, ईगोइस्टिक इन द सेंस, आई एम नॉट ईगोइस्टिक, आपने 1 सेकंड में बोला कि करने के लिए, ऐसे जो भी है वी लाइक्ड इट, कम। So then they gave me the part of in Kusum, but I was still thinking यार मुझे तो पिक्चर ही करनी है। तो मेरी mom was a big watcher of all this, तो she was like बेटा मेरे लिए कर ले। I was like oh God, my mom is saying and all. I was like okay mom, you know for you I'll do television and all. तो मैंने television चालू कर दिया, और एक बार चालू कर दिया तो it was the best decision of my life, because as an actor, there was no stability in movies. You have to be someone's son or someone's this thing. तो ही अगर आपको काम मिलता था. Otherwise, very rarely there were some people who just out of right timing, luck, whatever you can call it, or great talent, they just went through and through. उनको some people did not. उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, and they just everything just falls into place. For some of us, a lot of hard work goes into it. एंड जस्ट आई रिमेंबर मैं बालाजी गया था, और वहाँ पे देवी माँ का मंदिर है अंदर ही, तो मैं पैर पड़ा वहाँ पे, और मैं निकला वहाँ से, और पता नहीं क्यों शाम का वक्त था, मैंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, बाहर निकला तो ऐसा लगा कि किसने मुझ पे सर पे हाथ रख दिया और बोला कि आई गॉट यू, डोंट वरी। अरे आई गॉट गूज़बम्स, ये क्या फीलिंग है। तो मुझे लगा कि दैट वाज द राइट डिसीजन, और लिटरली 2004 स्टार्ट में my bank balance was okay and this and that, and I was a struggling actor. By the end of 2004, the entire world knew me. I bought a house in Bandra, I got my first car, I got married. It was just like a blessing. Balaji was just like a blessing for me कि it just happened and everything worked out. आपकी लाइफ एक मिरेकल हुआ कि आप बालाजी गए। For me to go to Balaji also, it was a miracle, because मैं तो कैसे बैठा था कैफे में,
और my friend Kushal unfortunately passed away. So he told me just come with me यार. And I was like क्या बुला रहा है यार? But something just said okay चल I'll come with you. तो तेरे को बुलाया तू मुझे बुला रहा है okay चल let's go. And things just had to happen like that. राइट. तो आपको एक सीरियल से दूसरी सीरियल कैसे मिली, मतलब जैसे बालाजी के? बालाजी में उस समय 20-30 शो चल रहे थे बालाजी के. हाँ. तो they used to always rotate the actors. Okay. And you perform well in one show and then you become famous and they're like, okay fine, this guy fits in this role or this role. So at one point I was doing three shows. So 22 घंटे दिन के मैं शूटिंग करता था. 22 hours? Yes. So because you're doing एक शिफ्ट यहाँ पे दूसरी शिफ्ट यहाँ पे तो 3 shift, but luckily it was in the same compound. Yeah, but still 22 hours Yeah. करना तो फिर. But and people used to be like अरे यार तू 3 shows कर रहा है, हम लोग पिस रहे हैं उसके बीच में because तू यहाँ से वहाँ आ रहा है, हमें वेट करना पड़ रहा है. I was like, dude, क्या करूँ मैं? I really want to. थकान नहीं होती थी मतलब? Of course, but that time I was young, 30 years old, so that time कुछ फर्क नहीं पड़ता था. अब मैं अगर 3 shows साथ में करूँ तो मैं बेहोश हो जाऊँगा. वो टाइम पे थोड़ा एनर्जी भी रहता है, चारों चीजें करनी होती है. ये आपने जब ये सारे रोल्स आपने दिए उसमें से मेरा मतलब मुझे तो सारे रोल पसंद है आपके, लेकिन जो साशा का रोल इट वाज लाइक अलग ही हाइप था उसका. और आप स्क्रीन पे कब आओ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कोई सॉरी आई एम यूजिंग दिस विलन, इतना अच्छा अमेजिंग स्टाइल, मतलब वो आए तो ऐसे लगे कि अरे और कोई मत आओ, ऐसा था. वो कैरेक्टर इतना अच्छा वेल डिफाइंड था जी. एंड माय लुक sat in it properly and my director Gary he's no more but he was one of the best directors. Gary was like tall handsome Sardar and but culture and he was like boots ke saath checkered shirt, a handsome guy, and he's like Sasha idhar aa just watch me and perform like me. I'm like okay Gary, and I literally just looked at him and I performed my character as per Gary. Oh yeah, and ये he was secret तो पता ही नहीं था. yeah मैं he should just say just follow what I'm doing Sasha. And जैसे वो करता था I should just watch his style. I said okay Gary I'll do this. So Sasha मैं ऐसा नहीं करूँगा, तूने ऐसा किया, still I like it. It was too good. या साशा का कैरेक्टर ना, मैं छोटी थी, मेरे पापा, मैंने एक ना थोड़ी मस्ती करने वाली लड़ाई वड़ाई करके आने वाली लड़की थी, तो इट्स लाइक हम लोग टीवी देखते थे तो क्योंकि और कहानी वो इतनी फेवरेट थी हमारे घर पे, तो मैं ना वो टाइम पे जाती थी कि वो सीरियल देख रहे तो मैं बच जाऊंगी. एंड व्हाट हैपेंड कि मैं ऐसे उल्टी खड़ी हूँ, टीवी ये साइड है और मैं ऐसे खड़ी हूँ, और मुझे पनिशमेंट कब मिलती है कि वो सीरियल का एडवर्टाइज आता है ना, तब मुझे मेरे पापा डांटते थे, पर वो पूरी अब देखते थे तो, और मुझे वो पनिशमेंट थी कि तुझे देखने नहीं मिलेगा. तो ये ना डिफरेंट टाइम फॉर टेलीविजन. इट वाज द गोल्डन एज ऑफ टेलीविजन. वो इतना मतलब फेवरेट हुआ करता था, कहानी क्योंकि एंड ऑल, कि हम रात को बैठते थे और लाइन से सारी सीरियल्स देखनी है और बहुत मजा आता था सच में. अमेजिंग टाइम. आपने सीरियल के अलावा कभी मूवीज में आगे, मतलब जैसे आपका कैरेक्टर पॉपुलर हो गया तो आपको ऑफ कोर्स मूवीज के लिए ऑफर्स मिलेंगे, तो आपने ट्राई? I did quite a few movies. Okay. So but क्या है ना कि when you are busy with television, like a lot of times I got a call for movies. I think 2018 में also I had got a show, a movie, and that time I was doing Nagin. I just said yes for Nagin. Okay. And I was doing a movie called Lal Kaptan, and then in that Madhavan broke his shoulder. So they said, Chetan, why don't you do Madhavan's role? I said I would love to, but मेरे dates clash हो रहे थे उसमें. Okay. So they were like, Chetan, that's a serial. This is a movie. I said yes, but I've given my word, and I don't go back on my word. He said, "Arey, 99% people would have just left that show." I said, no. This has made my life. Television has made my life, and I've given my word to do the Nagin show. So I will stick by it. I said yes. I said okay. If I'll stick to the role you all had given me first, I won't do that role. Okay. Because मेरे dates clash हो रहे हैं उसके साथ, and I don't want to back out last minute from that show. I think 20th Feb कुछ था ऐसा, और मैंने यहाँ पे शूटिंग खत्म की 18th को जयपुर में कहीं पे राजस्थान में. And I'm like, okay चलो मेरी flight है, I have to go and all that. And when I called them up, they were like, Chetan, shows got postponed to after IPL now. And I was like, oh my God. So, but
anyway, I stuck to my word, so that was a good thing for me. बट या बिकॉज काफी मैंने ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं जो अगर मूवी मिले तो वो सीरियल को कुछ कुछ भी कह के मना कर देते हैं या ऐसे कुछ, बट You don't value your work, then your work will also not value you. तो अगर आपकी देखो लाइफ में जुबान ही एक चीज है जो वैल्यू रखती है. हाँ मैंने I lost a movie, but I was satisfied that I kept my word. And I did, and that show did really wonders for me. Yes. Nagin was a very big show, so I chose to keep my word over doing a film. राइट, दैट्स रियली वंडरफुल. बोलते हैं ना जुबान की कीमत होती है. Yes, of course होती है. मेन चीज तो वही है. आपने कुसुम में एक लॉयर का रोल किया था, राइट? और फिर आपको जब विलन के रोल के लिए बुलाया गया तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि यार मैं हीरो से लाइक. Of course, I still remember that evening when I was doing Kusum mein main was playing the lead in that, and then I got a call from Sandeep Sikand, and he's like, Chetan, you're gonna play a villain character. I'm like, अरे यार, what villain है now? मैं confused हो जाऊंगा, लोग confused हो जाएंगे. He says, brief क्या है? I got a one-line brief for you. You're a male bitch. I'm like, okay. Kamalika? I said, yeah. Urvashi, you're a male version of her. I was like, that's it. He said, that's it. Okay, bye. I was like, hey. And I was still confused and all, yaar, karu ki nahi karu. And then Ekta ma'am called me up. And she like, come meet me. She said, Chetan, this will change your life. I was like, really? He said, yeah, just give it 1 week. Do this role. Believe me, do this role. And within 1 week, you see the difference. And literally within 1 week, my whole life changed after doing that role. Like a whole that, okay, हम लोग अभी शूट कर रहे हैं और 2 दिन के बाद टेलीकास्ट था. तो जैसे वो कैरेक्टर आया, became a super hit, like instantly. Yes. And I was like, what's happening? Like, people all over, everywhere, people are like, Sasha. Yes. Like, एक गूंज बजती थी ऐसे. मुझे एक किस्सा आपका पता है जो शायद सही है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कि आप गोवा गए थे और गोवा पे आप बाइक पे घूमते हैं, राइट? और आप जहाँ से जा रहे थे सब आपके पीछे यही बोल रहे थे. Yeah, it was because वो साशा का वो कैरेक्टर था, he used to walk and background में Sasha. And I'm riding my bike and I can only hear that मेरे कान बज रहे हैं क्या, like as if like मैं शो में चला रहा हूँ, पीछे वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, like dude, what's going on? Yes. But it was amazing feeling that people loved that character so much, and really? I try to do my best on it. इससे ना मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है कि सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है? सक्सेस का मतलब है कि you are satisfied with what you've done. Okay. And the audience, the people, they are entertained by what you've done. The idea is for me to entertain people, to the best of my ability, and if they are entertained, they will love it. Yes. And when they come and want to click pictures with you and talk to you and say that we grew up our childhood and we kept on seeing it, that is success for me. Yes. A lot of people shy over मुझे photograph नहीं click करना है. That is, I don't understand that. Or I click a picture and meet, and if I'm eating, I'll get up and I'll click a picture with someone because that is what you're working for. Yeah, right. Yes. That to get into your head कि अरे मैं star हूँ. I can't stand that word मैं star हूँ. I'm an actor. That's my job. I do my job and I go home. Like even someone who is working in a desk job or someone who's sweeping the floor. Everybody has a job. Right. That is my job. I am an actor at the job. Yeah, but I do my job and I go back. हाँ? आपका stardom तो था ही. Stardom is it's so बनावटी. It's a job. You do your job. आप ऐसे सोचते हैं क्योंकि आप वैसे हैं. लेकिन अगर मैं छोटी थी, मुझे पता है कि जब आप स्क्रीन पे आते थे तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते थे कि साशा आने वाला है ऐसे, बच्चे होते तो अरे वो कहानी में देखा है, वो तो कैसे थे, यही टोनेशन में हम. मैं क्या ना हमेशा करता हूँ कि मैं देखता नहीं हूँ मैंने जो काम किया है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 2 चीजें हो सकती है. Either you love yourself and you become like मैं तो I'm a star. Yeah. Or either you don't like your performance and you're like shit I hate my very performance. Your confidence breaks. मैं देखता हूँ डायरेक्टर ठीक है, खुश है,
मैं आजू बाजू, my mom was there, I used to ask her, she was my reporter. Okay. कैसा था, नहीं ये आज तेरा ये सीन अच्छा नहीं था, तेरे बाल ठीक नहीं, तेरे मेकअप ठीक नहीं था, तेरे ये अच्छा था, दिस परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड. तो my mom was happy, I was okay. हाँ. पूरा रिपोर्ट आ गया मेरे पास कि मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया. Unfortunately, she passed away this year, last year in April. No problem. So she had a good life. She was 87. She had a good life. So and she was satisfied by the end of it. So. वो आपके पिलर थी. Yeah. Right? Yeah. For me, for my acting, it was just for her. Yeah. Right. तो आपने जैसे कहा कि सक्सेस, आप एक बहुत सिंपल सी बात आपने कही कि मेरे लिए मेरा काम है. पर कभी ऐसा फील हुआ है कि सेट पे किसी ने आपको मतलब कुछ कभी एरोगेंस दिखाया हो और आपने कभी हैंडल किया हो अच्छे से उसे? I mean, when I was younger, I used to get really pissed off with people throwing attitude and all that. Now I don't even like, get out there. Like literally, I don't even care now. Before I used to react. Now I don't. Now everybody has their own. Everybody is in a different phase of their life and of understanding. तो वो आपको ज़हन में रखना है कि ये आदमी कहाँ से बोल रहा है ये सब. Right. But sometimes it gets too much. Like some people have too much ego and अगर आप जब पहाड़ चढ़ रहे हो ना, when you're becoming famous and all, अगर आप लोगों के सर पे पैर रख के ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो जब आप हर if your career में क्या होता है, your it's mountain valley. अगर आप लोगों के ऊपर कुचल के ऊपर जा रहे हो, जब आपका माउंटेन से नीचे उतरने का वक्त आता है तो वही लोग आपको लात मार के धकेल देंगे and then you are finished. Right. So you have to keep everything in think nothing is constant. Right. Life is not constant. So everything changes. कि अगर आपका सक्सेस हुआ है, अभी आपने एक फिल्म की है, बहुत सक्सेस हो, पागल हो गए लोग, 10-15 दिन आप एंजॉय करो, उसके बाद कम बैक टू जीरो कि भाई अब वापस रीस्टार्ट करना है. अभी मैंने ये शो खत्म कर दिया, अभी वापस रीस्टार्ट करना है, क्योंकि अब ये मैंने शो खत्म किया, पिक्चर खत्म किया, उसके बाद 10 पिक्चर और आ जाएंगी, लोग भूल जाएंगे. हाँ. तो उसके बाद यू हैव टू कम बैक टू बेस लेवल के भाई आई हैव टू रीस्टार्ट अगेन. एवरी मोमेंट इज लाइक अ रीस्टार्ट. राइट. तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि हमें ऐसे आ जाना चाहिए, पर सेट पे कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि आपने बहुत मस्ती की हो, कुछ प्रैंक किए हो, या क्योंकि आप इतने सारे सेट पे हो तो मैं ये नहीं पूछ सकती कि ये सेट कहीं पे भी किसी के साथ आपने प्रैंक किया हो या आपके साथ प्रैंक हुआ हो? मेरे साथ तो बहुत हुए. मैं ज्यादा प्रैंक वैंक नहीं करता. Okay. But I still remember Gary, one day we were shooting in मुकेश में, तो बोलते हैं कि वो जगह haunted है and all that. तो हम लोग गए वहाँ पे, रात को शूटिंग थी कहानी घर घर की. Okay. तो वहाँ पे बैठा हूँ मैं, तो उसने बोला गैरी, बोला कि चेतन वहाँ पे देख ऊपर चिमनी है मुकेश में, तो वहाँ पे हम लोग को शॉट करना है, तो गो अप. तो रॉस्ट्रम लगाया, मैं ऊपर वहाँ बैठ गया एंड डिनर का टाइम हुआ था, रात थे तो अराउंड 10 or 11. हाँ, डिनर का टाइम नहीं, हाँ, अबाउट 11-12 o'clock. एंड ही पुट द लाइट्स ऑफ. साशा कंफर्टेबल, लाइट बंद कर दी, रोस्टम हटा दिया, ऐसे डिनर के बाद मिलते हैं. लाइक ब्रो डोंट जोक अराउंड. मैं पीछे देख रहा यार, दिस प्लेस इज नोन टू ब्लडी यू नो बी स्कैरी. ऐसे मत कर, ऐसा कह रही है. डिडंट लिसन. ही साशा देखता हूँ तो कितना बड़ा साशा है. अच्छा ठीक है. मैं भी तो इस सीन में ऐसा था कि बियर रखी है और साशा सिगार विगार रखे, साशा पी रहा है, ऐसा वो कोई ड्रंकन सीन था, ऐसा होता है ना. बोला ठीक है, मैं भी साशा हूँ ना, ठीक है. तो मैंने भी बियर खोल दिया ऐसे. बियर पी रहा हूँ, सिगार पी रहा हूँ. तो बाय द टाइम मैं शॉट किए, मैं लाइक ओह गॉड, और टिप्सी, और लाइक देखा गैरी बिकॉज ऑफ यू. बट इट वाज गुड फन. दैट शो वाज टू गुड. सर ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे आपके. a lot of incidents. तो आप मतलब काम के टाइम पे आप ऐसे लाइट मोड में रहते हो, मजाक मस्ती और काम? समटाइम जो डिपेंड ऑन द डे यार, आपका मूड कैसा है उस दिन. दूसरे लोग सीन कैसे चल रहा है, हाउ इज टाइमलाइन जब मेस्ड अप होते हैं और इट्स ओवरवर्क, देन ऑब्वियसली यू आर टायर्ड, यू आर पिस्ड ऑफ. समटाइम यू जस्ट वेटिंग एंडलेसली. तो मेरे लिए सबसे बड़ा तो वही है कि कभी कभार बुला लेते हैं सुबह को और शॉट आता है शाम को, तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है उसमें, बिकॉज सिटिंग इन योर वैनिटी वैन इज सो बोरिंग. मुझे ऐसा लगता है कि एकता जी थोड़े स्ट्रिक्ट थे.
ऑफ कोर्स अगर आपके हाँ। 15-20 शो चल रहे हैं उस जमाने में तो शी अरे, हैज टू बी शो of स्ट्रिक्ट course. बिकॉज इफ यू आर लीनियंट तो लोग उनके आपको साथ कभी कोई मस्ती मजाक आपने किया हो या ऐसा कुछ she used to barely come on the sets those Okay. days. When she used to come on the set मतलब कुछ हुआ है गलती हुई है and then सबको पेस्टिंग मिलती थी but I can imagine अगर हम लोग 1-2-3 शोज करके स्ट्रेस थे तो वो जमाने में तो उनका 15-20 शो चल रहे थे हाँ। साथ में तो I can imagine कोई सोता नहीं था वहाँ पे बालाजी में everyone was just working throughout round the clock and it was hard work and it paid off for a lot of people it paid Right. off. सर तो आपको क्या लगता है कि एक्टिंग सीखी जा सकती है या महसूस की जा सकती है? बोथ इट्स अ स्किल तो आप उसे यू ऑफ कोर्स यू हैव टू फील बट वो फीलिंग में भी एक टेक्निक है हाउ टू इन ट्यून अगर आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से तो सम ट्रेनिंग हैज टू बी देयर टू बी एन एक्टर Okay. और अदरवाइज यू आर जस्ट अ नॉर्मली गिफ्टेड गॉड गिफ्टेड एक्टर देन इट्स परफेक्ट बट सम फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज वो एक स्किल है एक्टिंग इज एन Art. आर्ट सो यू हैव टू बी लिटिल बिट ट्रेन्ड इन आर्ट फिर ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर वो चीज होनी जरूरी है तब वो सीख सकता है? कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है मेरे हिसाब से ओके यू नो अगर आप चाहो तो अगर आप दिमाग लगाओ तो अगले 5-10 साल में अगर ये एज में भी आप डॉक्टर बनना तो डॉक्टर बन जाओगे कुछ भी करके राइट यू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग तो अगर आपको आपको कर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कुछ, मम्मी डैडी हाँ। कितना भी बोल दे आप कभी कुछ नहीं बन नहीं। पाओगे आपके अभी ओटीटी आया है तो डू यू फील कि टेलीविजन को थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए ओटीटी के हिसाब से? बिग टाइम और टेलीविजन अगर अपग्रेड नहीं होगा हम्म, इफ पीपल इन टेलीविजन डोंट रियलाइज के थोड़ा अपग्रेड करना है तो खत्म हो जाएगा टेलीविजन मेरे हिसाब से बिकॉज ओटीटी और ये वर्टिकल शोज इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं जी और आ चुके हैं देव टेकन ओवर द मार्केट तो जितने आजकल शोज बनते थे टेलीविजन में अभी खत्म हो गए इतना अगर चैनल वाज हैविंग 7-8 न्यू शोज हैपनिंग और शोज हैपनिंग ऑन देयर थिंग अब मर के 2-3 आते हैं शोज तो लोग अगर बिग चैनल्स इफ दे डोंट चेंज द स्टाइलिंग ऑफ जो अभी लोग यूज टू हैं ओटीटी से अगर वैसा वो लोग चेंज ना करे टेलीविजन को ऐसे लेवल पे ना लेके जाए तो इट विल फिनिश ऑफ विद इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स इट विल बी ओवर आपने भी बहुत सारी वेब सीरीज की है अभी मैंने शुरू किया अभी मैंने एक और अभी की है फॉर Amazon Prime 3 कौवे ओके तो इट्स अ गुड वन विद बॉबी डियोल एंड फातिमा wow. एंड आल्सो इट्स अ वेरी गुड शो कभी कभी ये रिलीज होगी? आई थिंक ये साल में मई ओके अप्रैल में रिलीज होगी आपने वर्टिकल एक शो काल नगरी जी ना AI हाँ एआई के बारे में आप कुछ बताइए और हमें ये भी पता चले कि आप ना बालाजी के एआई हेड एंड वीएफएक्स जी। हेड है तो कैसे आप वो सब संभालते हैं मतलब एक्टिंग एंड ये टेक्निकली बहुत ही सो आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड जैसे क्या था कि आई टोल्ड यू कि 21 साल की उम्र में मैंने VFX का एक कोर्स किया था तो तब मैं प्राइम फोकस को ज्वाइन करने वाला था एज अ कलरिंग आर्टिस्ट और Okay. मैं वो मेरे दोस्त ने बोला कि कम विल गो एंड कम टू बालाजी फोटोग्राफ्स दिए थे और उसमें एक हफ्ते का कुछ गैप था तो आई वाज जस्ट गोना गो एंड जॉइन प्राइम फोकस एज अ VFX आर्टिस्ट ओके और मैं हाथ मिलाने जा रहा हूँ और फोन बजता है ओके and they're like, I said, one second, I'll take that one. It says, you've been selected for a show called Kusum. I'm like, what? मैं यहाँ पे अभी हाथ मिलाने जा रहा हूँ और वहाँ पे इसका कॉल आ रहा है. My friend only was part of Prime Focus. You're like, चेतन कर ले, ये तो कभी भी कर सकता है हाँ. तो मैं बोला, okay. तो वो आप टेक्निकली भी आपको चीजें बहुत जानने का मतलब ये था Yeah, I always had an Always. interest in art and हाँ. sketching and VFX and all. So I used to love all that. तो आपको अभी अभी जो एआई हम जो एआई पे काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के लिए कोई कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए आपको फेस करना पड़ रहा है उसके लिए? जब एक साल पहले हमने चालू किया था बालाजी में तब तो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी लाना मतलब बहुत बड़ी बात थी. हाँ अब तो बहुत इजी हो गया है. Now getting consistency is pretty easy. ओके and क्या हो गया है कि डेमोक्रेटाइज हो गया है पूरा ओके हाँ हाँ AI. पहले आपको बहुत स्किल होना चाहिए था टू मेक द AI वर्क. yes. Now everybody can do it, which is a good thing that people can express themselves in Yeah, different right. different shows and things. अभी नागिन चल रहा है उसमें
यू नो हम लोग पूरा AI से AI कर रहे से हैं कर पूरा रहे VFX एंड इट्स गॉट ग्रेट रिव्यूज. या So अब अभी ना मैं एक छोटी सी फिल्म बना रही हूँ, शॉर्ट फिल्म. मैं जैन हूँ और जैनिज्म का एक इतिहास है. तो उसमें एक गोगा करके एक प्लेस है, उसके ऊपर ये एक कहानी है. okay. सो आई ट्राइड कि मैं इस पे कैसे कर सकती हूँ, और मुझे बहुत टेक्निकली मतलब हमेशा अपग्रेड रहना और सीखने का शौक होता है. तो मैंने ट्राई किया, तो मुझे ना एक चैलेंज हो रहा था कि मेरी जो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी रहती है ना, वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा तो होगा ही होगा. पूरा तो एकदम एग्जैक्ट हर सीन हर शॉट, कभी कभी लाइटिंग में थोड़ा फर्क पड़ जाता है. हाँ. तो थोड़ा थोड़ा तो यू हैव टू एक्सपेक्ट. इट्स नॉट कंप्लीट. AI इज स्टिल ग्रोइंग. या अभी भी खाली 1-2 साल का ही बच्चा है. तो वो ग्रो आगे जब से 5 साल हो जाएगा तो अब तो खाली बोलना है और कि टीन हो भाई गया तो क्या ही हो जाएगा. टीनेजर हो गया तो फिर आपको खाली बोलना है मुझे ऐसी पिक्चर देखनी है. हाँ. मैं उसमें स्टार करूंगी और मेरे साथ सलमान खान हो गए मेरे हीरो. मैं शाम को आऊंगी बना देना पिक्चर. ओके आपके घड़ी पे आ जाएगा. हाँ योर मूवी इज रेडी. गए स्टोरी आपके लिए स्पेशली आपके लिए आपके हिसाब से स्टोरी बन जाएगी. हम लोगों का काम थोड़ा कम हो जाएगा उसके बाद. पर हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि AI टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से सही है, पर जो एक ह्यूमन का जो फीलिंग्स एक्सप्रेशन अभी फिलहाल तो एक्सप्रेशन फीलिंग हम लोग थोड़ा कम कर रहे हैं. लेकिन अगर 1-2 साल के बाद आप देखोगे तो यू विल वोंट बिलीव ऑलरेडी बिकम सो गुड. गूगल VO3 में आप देखोगे 3.1 में देखोगे तो आप बेहोश हो जाओगे. क्या एक्टिंग करता है. हाँ. तो बिफोर वी यूज्ड टू गेट एक्टर्स टू कम इन एक्ट एंड नाउ आई एम सीइंग VO3 एक्ट. आई एम लाइक बाप रे अब ये भी गया. आगे जाके बोलेगा कि हमको AI जनरेटर्स भी नहीं चाहिए, खुद ही कर लेगा AI पूरा. तो आपको लगता है कि AI हम सबकी जॉब खाने वाला है? ऑफ कोर्स खा चुका है. बिल्कुल. बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी ऑपरेट करने के लिए हम लोग तो चाहिए. हाँ मतलब 10 लोग नहीं चाहिए, एक बंदा चाहिए. सर मैं ना VEO 3.1 पे मॉडल्स बनाती हूँ और मतलब पिक्चर एक पूरा क्रिएट करती हूँ. आप मुझे कोई बेटर आई थिंक दैट्स द बेस्ट. टॉप ऑफ द लाइन. या दैट इज यू हैव गॉट. समझो कि अगर कैमरा है तो आपके पास बेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड है. ओके. अब आप उससे क्या बना सकते हो आपके ऊपर है. यस राइट. आई एम लर्निंग राइट नाउ. बट इट्स द लर्निंग कर्व इज नॉट सो बिग. उसमें ज्यादा करना नहीं है. यू हैव टू जस्ट बी स्मार्ट टू प्रॉम्प्ट. या आपको लगता है कि ये AI हम इमेज जनरेट करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, ये हम गूगल को ट्रेन कर रहे हैं इस चीज के लिए? इट्स अ टू वे स्ट्रीट ना. हमें वो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तो हमारे वीडियो जनरेशन से वो भी ट्रेन हो रहा है. तो इट्स टू वे स्ट्रीट. पर आपको ऐसे ऐसे लगता है कि हम कब तक एक ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन मॉडल हमें कब मिलेगा? ये ट्रेन मॉडल ही है. दिस जो अभी दे रहे हैं जो पॉसिबिलिटी है 1 साल के 2 साल 3 साल पहले बोलते तो बोल रहा कि मैजिक है ये. या But right now what you have is some unbelievable technology. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बट ऐसे होता है ना कि यार ये जो अभी जैसे वो ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होगी. हमारा जो ह्यूमन इनपुट है वहां से इट विल अंडरस्टैंड कि हमें पसंद क्या है ना पसंद क्या है. उसके हिसाब से इट विल नेक्स्ट टाइम यू पुट द सेम इमेज तो इट विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. तो वो तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर इट आल्सो. चलता ही रहेगा फॉर योर बेटरमेंट होने के ये इसको ये पसंद नहीं आया तो अगली बार मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा. राइट. तो ये प्रोसेस चलने वाला है, चलते रहेगा. दिस इज सो नॉन स्टॉप. आपके लिए लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? I think for a human being to connect to a higher force, you call it God or you call it nature or you call it the universe itself, it's very important. अगर आपका कनेक्शन नहीं, अगर आप एक समझो कि एक फोन है विदाउट नेटवर्क. क्या है फोन? डब्बा. नेटवर्क आएगा या वाईफाई आएगा तो ही कुछ आगे ऊपर नीचे कम्युनिकेशन हो सकता है. तो विदाउट यू कम्युनिकेटिंग वाईफाई बीइंग ऑन विद द यूनिवर्स इटसेल्फ देन इट्स योर जितना आपने सीखा है उतना वहाँ पे पैकअप है. So you have your soul also need nourishment. We are all souls come into this world and we come for a purpose. The idea is to understand, realize your purpose and evolve in this lifetime to the best ability you can.
तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई स्पिरिचुअली आपको कोई मैजिक हुआ हो जिसको हम मैजिक कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ फील हुआ हो कभी, ऐसी कोई इंसिडेंट आप शेयर But कर I've सकते हैं? always looking at my dad sitting in front of Shivji from childhood. So I've always had that connect. My mom also very religious. So we've had it from the house only. The like I was just वही सब बचपन से चीज़। भी मैंने योगा बहुत किया है, हम्म। meditation बहुत किया है, and I've chanted also a lot. So it just you have to understand that you are a spiritual being in this world, and everybody is Yeah, same spirit, yeah, you right. know. So you have to have that level of from the even the worst person in this world also is Yeah, उसके अंदर भी same हमें spirit, but yes. he's tuned himself to the wrong frequency. और आपकी शादी हुई तो शादी के बाद आपकी पत्नी के आपकी लाइफ में आने के बाद कोई आपको चेंज आपकी लाइफ में आया हो? हाँ भाई, हर इंसान के जिंदगी में चेंज आ जाता है, but it was for the better, you know. I Yeah. kind of finally grew up. I Yeah. was still a kid, so yeah, it's one of the best feelings to So get क्या क्या married, have a चेंजेस kid. आए हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे चेंजेस आए, but yeah, you feel settled down, you know. आपके जो young naughty days हैं वो खत्म हो जाते हैं instantly, and then you have responsibility. So responsibility is the change that actually you have to understand कि life में हर चीज में एक phase होता है। हाँ, तो अगर आप जब आपकी शादी भी हो गई है लेकिन आप वही यंग वाले फेज में हो तो हाँ। देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो यू हैव टू, वो होता ना आपको हर एक, यू हैव टू परफॉर्म. हर हम लोग रियल लाइफ में भी एक्टिंग करते हैं, तो नॉट unintentionally, but like not intentionally, but it's unintentional that, you know, right now when you're in college you are different with your friends. Yeah. When you're married you're different with your different person. Yeah. So as you grow old you become a different person, but the person inside is the same, but just your physical body, this that everything changes. So it's an act. Yeah. वो तो ना हर चीज माया है. पर शादी के बेनिफिट्स, फायदे आपको क्या क्या हुए लाइफ में? You just realize that there is more to life than just having fun. You know, there is, when you get married, you are more responsible. Then you have a kid, you have more responsibilities. वही पे मैं आ रही थी कि एक फादरहुड एक होता है जो वो आपकी लाइफ में जब आया तब ना एक अलग फीलिंग आती है। लाइक आप जिम्मेदार तो हो गए, शादी हाँ. हुई, सब चीजें निभा रहे हैं आप, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को देखा था अपने हाथ में, वो क्या फीलिंग थी और आपने क्या महसूस किया था? I still remember I held my son and I was like, what do I do now? How do I hold him? So nothing can teach you this thing. वो आपको experience लेने से ही समझ में आता है, and then you have to kind of cherish it because that is one of the best things in life, that best feeling in life. तो अगर आप वो moment cherish नहीं करोगे and that whole phase of your life, you don't. हर रोज एक कहते हैं कि पापा और मम्मी हर रोज बच्चे को बड़े करने में हर रोज एक चीज सीखते हैं. हाँ, you always learning. हाँ. So उनकी नजरों से आप अपनी जिंदगी देखते हैं, तो आप you are also evolving as a human being. तो जैसे आपने ये कहा कि आपकी कोई बच्चे के साथ कुछ आपने, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि पापा जो होते हैं ना, तो बच्चे की नजर में उनके पापा हीरो होते हैं. तो कभी आपने अपने बेटे की नजरों में मैं हीरो, मतलब ऑफ कोर्स आप तो हैं ही, बट ऐसा कुछ किया है कि वो बहुत हंसा हो या फिर आपके उसने थोड़ा प्राउड किया हो दोस्तों के सामने कि मेरे पापा? I mean, there's no one thing, there are thousands of things that एक आध कोई शेयर कीजिए. I can't pinpoint. There are so many incidents. Yeah, I mean, there's so many amazing incidents and stories to say, but I mean, it's like every day is I said, thing, yeah? जैसे हर रोज एक नया story है, नई story है, तो can't pinpoint one incident, but it's one of the best feelings, yeah. आपने कहा कि आपकी I think 40-45 years की जर्नी रही होगी ये acting की. When I was 5, now I'm 51, so yeah, so that's like 46 years. 46 years. उसमें कभी ऐसा कोई पॉइंट आया कि आपको फेलियर का डर लगा हो? नहीं, फेलियर का नहीं, but just one point was that I did one movie. I don't want to name and all, but I did one movie, and in that
I did for 1 year of that film, and then there was some big star in it, and then when I saw the film, पूरा role कट गया था, and I was like, oh my god, like I was so disappointed. I was like, God, bro, I don't want to act. But वो feeling रही 3-4 दिन, और मैं तो सुन नम हो गया था, मैं तो पिक्चर में तो आधे पिक्चर में उठ के चला गया. But then I decided कि मैं कुछ टाइम के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन कुछ देखूंगा नहीं मैंने जो किया, because that feeling was so difficult, क्योंकि बहुत मेहनत की थी पिक्चर के ऊपर, and you know some actors love to chop people's role, or maybe it's the director who chopped it because the movie length was getting, I don't know, you know. So but there was very difficult to go through that phase, and it left kind of a mark के फिर उसके बाद मैंने देखना ही बंद कर दिया, कुछ भी मैं देखता ही नहीं हूँ. Okay. मैं पिक्चर भी करता ये देखता तो मैं करते हो गया ना, अब डायरेक्टर खुश है, ये खुश है, मॉम ठीक खुश है, फिर मैं देखता नहीं हूँ. तो that way it was a very difficult time. Yeah, maybe आप एकदम sad हो गए होंगे वो. I was very sad for 1 week or something. I was really sad. Like how can they do this यार? इतनी मेहनत की थी, पूरा साल 1-1.5 साल काम किया था, पूरा वाइप आउट हो गया. और बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा. तो that's a difficult part in acting के you work really hard and you perform the scene, और फिर जब स्क्रीन पे आता नहीं है तो फिर आपको ऐसा हो गया सब. तो हाँ, तो फिर वो तो इसलिए उससे बचने के लिए मैंने काम कर लिया, खत्म हो गया मेरा काम, खत्म, पैकअप, दूसरा काम चालू करो. तो फिर मैं उसमें अटकता ही नहीं हूँ कि अरे कैसा हुआ, क्या हुआ. एक पॉजिटिव, मैंने अपना काम कर दिया. हाँ, तो आपको जो करना है करो, आपको जो करना है करो, आपकी योर बेबी नॉट माइंड. आपको आपकी लाइफ तो अभी भी बहुत लंबी हो जाए, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन अभी तक का कोई लाइफ लेसन जो आपने तय कर लिया हो कि इसको तो मैं साथ लेकर ही चलूंगा. One thing I've realized that learning should never stop in any field. Right. अगर आपको as a human being grow होना है तो you have to keep on learning new things. एक ही चीज, मतलब एक ही जिंदगी है, उसमें बोलते हैं मैं ये ही करूंगा, वो जमाना नहीं रहा. Right. One skill set is not good anymore. You have to keep on improving, keep on adding more skill sets to you. क्योंकि एक जिंदगी है. अगर मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मैं खाली फोटोग्राफी करूंगा. I mean till the one point you can reach, but then after that what? You have to do multiple. You can do multiple things. Right. अगर कोई डॉक्टर बन सकता है तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं. खाली आपको मेहनत करनी है उसमें. Right. अगर कोई साइंटिस्ट बन सकता है आप भी बन सकते हो. अगर कोई एक्टर बन सकता है आप भी बन सकते हो. बट आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए. सो यू कीप ऑन रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ एवरी टाइम एंड लर्न न्यू थिंग्स. जैसे सपने होते हैं सबके, जैसे आपका सपना एक्टर बनने का था, एक एंटरटेनर बनने का था, वो आपने पूरा किया. आप एक एआई मतलब एआई फील्ड में भी बहुत वो कर रहे हैं. तो कभी ऐसे लगा कि कुछ दिन तक, मतलब ऐसे इतना सारा काम, एक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, फिर फेड अप हो गए हो और अचानक से सब छोड़ के कहीं चले गए हो, और थोड़े दिन. मैं हर साल 3-4 बार तो बॉम्बे छोड़ के चला ही जाता हूँ. गोवा चला गया, यहाँ चला, माउंटेन में चला गया. नीड अ रीसेट, रिफ्रेश. तो वो क्योंकि माइंडसेट चाहिए, इतने सारे काम करते हैं. या सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ एक्साइटेड. राइट. वो इससे मोनोटनी मुझसे नहीं होता है, तो आई कांट डू द मोनोटोनस स्टफ. राइट. तो अगर आप देखो मैं शोज करता हूँ, लेकिन अगर कोई शो लंबा चल गया ठीक है, लेकिन अगर मेरे को बोले कि आपको कोई शो करना है 4-5 साल चलेगा, मैं तो भाग जाऊंगा वहां से. बोला भाई मुझसे नहीं होगा 4-5 साल, ऐसा नहीं, एक आध 2 साल में कर लिया तो कर लिया. तो आप सबके दिमाग में साशा बैठा था. हाँ. लेकिन आपको पता है कितने टाइम वो कैरेक्टर था वो शो में? 3 महीने. 3 महीने सिर्फ था, और हमारे दिमाग में आज भी Yes. है. ओह. So it's not about the quantity, it's about the quality. Yeah. So I don't believe कि मुझे 50 करोड़ scenes चाहिए एक पिक्चर में to prove myself. मुझे एक सीन दे तो I'm good. Not one scene, but a couple of scenes. कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने. Right. Like you see, best example, Gabbar Singh in Sholay, Yeah. Bobby Deol in Animal. Yes. कितने सीन थे? गिन चुन के 7 सीन थे उसके. But he changed Everything. He changed his entire life. Yeah. तो it's about that कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, do the best you can of that limited opportunity you get and crack it. Right sir. आप अभी रणबीर कपूर की जो रामायण आ रही है, मतलब उसमें आप रावण के ग्रैंडफादर, दादाजी का रोल कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी. तो वो
कैरेक्टर्स मतलब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, पर हाँ आप बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन कुछ हमें उसके सेट के बारे में I'll कुछ just tell you that बताइए. it was one of the best experiences of my life Okay. working with. It was दुनिया के जो टॉप हर फील्ड से टॉप लोग थे. लाइक म्यूजिक हैंस जिमर कर रहा और है with A.R. Rahman. Yes. And the fight sequences, Terry Notary from, he's done all Planet of the Apes. Yes. Avatar, सब Guy Norris वो Mad Max के एक्शन डायरेक्टर हैं. Okay. VFX is done by D-Neck Prime Focus. And उनमें उसमें जो Mr. Michael है, he got the Oscar award for Dune. तो that level of team is there, and it was like, and Nitesh Tiwari, fabulous director. तो उन सब के साथ काम करके मुझे लगा कि ब्रो एक झटके में लाइफ टाइम की पूरी ख्वाहिश खत्म कर दी कि वाह. एंड इट वाज व्हाट अ अमेजिंग शूट, एंड जिस प्रिसिशन से बना रहे हैं, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मूवीज लोगों के जहन में. जैसे आप लोगों के जहन में साशा चिपक गया था, ये चिपक के मतलब कभी निकलेगा ही नहीं ये पिक्चर, बिकॉज इट्स टू गुड. लाइक आपके जो क्रू में थे, जैसे रणबीर कपूर है, यश जी हैं और सब लोग हैं, तो आप लोग मिले हैं एक दूसरे से, कैसे आपका बॉन्डिंग, और वो अभी तक तो मतलब कैसे रहा? मेरा थोड़ा अलग था शूट, सो आई डिड नॉट गेट अ चांस टू मीट देम, बट या आई डिड मीट यश, एंड fabulous guy. He was like grandfather, yeah. But very nice crew. Was one of the best crews I've worked with. Oh wow. Yeah, very good. Like I can't wait, and like me, the entire world can't wait. Actually. The story is amazing. Ramayan Yeah. story is amazing, and just to be a part of that film, wow. It's amazing. आप अपने वो काल नगरी के बारे में, वर्टिकल है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो जो the first vertical series, AI series in India. और उस जमाने में बहुत डिफिकल्ट था. 1 year ago it was. तो बहुत डिफिकल्ट था टू गेट कंसिस्टेंसी, इवन टू परफॉर्म. कोई ट्राई नहीं करता परफॉर्मेंस. हम लोग लिपसिंग हमने पूरा किया उसमें. तो इट वाज अ फैबुलस सीरीज. नाउ वी आर डूइंग सीजन 2 ऑफ इट विद द लेटेस्ट टूल्स. तो इट विल बी किलर. So I can't 100% wait. Yeah, it will be deadly. अब हम खेलेंगे क्विक क्वेश्चन राउंड, जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके आंसर्स देने हैं, बहुत जल्दी फटाफट देने सर. ओके, तो हीरो या विलन? विलन. टीवी या ओटीटी? अभी ओटीटी. ओके, फेम या पीस? फेम विद पीस. ओह, स्क्रिप्ट या डायरेक्टर? स्क्रिप्ट. ओके, जिम या मेडिटेशन? मेडिटेशन. ओह, मॉर्निंग पर्सन या नाइट थिंकर? मॉर्निंग. ओके, एक्टिंग के बिना लाइफ अधूरी है. ओह, वन वर्ड फॉर योर जर्नी? कंसिस्टेंट. ओह, टी या कॉफी? चाय. मसाले वाली चाय. सर, आपके साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो जर्नी रही है 5 साल के बच्चे से अभी तक की, इतने दिल से आपने कही और हमारे दिल को छुई, और ऑडियंस को भी पसंद आएगी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्पॉटलेस पॉडकास्ट. सर, आपको मिलता है एक छोटा सा गिफ्ट हम पर. कॉफी बार, एक कैफे है जो कांदिवली ठाकुर विलेज में लोकेटेड है. बहुत अच्छी कॉफी, चाय, सब कुछ मिलता है. एक बार ट्राई जरूर करिएगा. Definitely, I'll try it out. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.